बढ़ते अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के ठाणे में मीरा रोड इलाके में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को गिरा दिया। 2 दिन पहले इस इलाके में कुछ लोगों पर राम भक्तों के साथ मारपीट का आरोप लगा था, जिसके बाद प्रशासन एक्शन मोड में नजर आया। पुलिस के कई अधिकारी आज बुलडोजर के साथ वहां पहुंचे और सड़क किनारे अवैध रूप से बनाए गए निर्माण को तोड़ दिया। तोड़फोड़ के दौरान कोई हंगामा न हो, इसके लिए पहले से ही काफी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को वहां तैनात कर दिया गया। साथ ही पुलिस ने आसपास की सोसाइटी के गेट को बंद कर दिया ताकि लोगों की भीड़ जमा ना हो सके। भारत से तनाव के बीच चीन का जासूसी जहाज मालदीव के लिए रवाना हुआ। चीन का जासूसी जहाज मालदीव के लिए निकल चुका है। फिलहाल यह जहाज हिंद महासागर क्षेत्र में है। इसके फरवरी की शुरुआत में मालदीव पहुंचने की संभावना है। जासूसी जहाज पर भारत समेत कई देश आपत्ति जता चुके हैं। इलॉन मस्क ने यूएनएससी में भारत को स्थायी सदस्यता देने की वकालत की। उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले भारत को यूएनएससी की परमानेंट सीट न देना बेतुकी बात है। यूएन को इस पर विचार करना चाहिए। हांगकांग को पछाड़कर भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बन गया। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि नीतियों में बदलाव की वजह से भारत इन्वेस्टर्स की पसंद बन रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आज पूरा देश पराक्रम दिवस मना रहा है। संविधान सदन में प्रधानमंत्री मोदी ने नेताजी को श्रद्धांजलि दी। उनके साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आज जमकर हंगामा हुआ। ये तब हुआ जब राहुल गांधी की यात्रा असम की राजधानी गुवाहाटी पहुंची, जिसे पुलिस ने रोक दिया। राहुल अपने काफिले के साथ गुवाहाटी शहर के बीच से गुजरना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी। पुलिस ने गुवाहाटी सिटी जाने वाली सड़क पर बैरिकेडिंग कर दी। इसके बाद कांग्रेस समर्थक पुलिस से भिड़ गए। जो यात्रा है ये शहर के बीचों बीच से आने में पहले से ही पुलिस ने यहाँ पे रोक लगा दिया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता शहर के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारा मंजर राहुल गांधी थोड़ी दूर पर बस की छत पर खड़े होकर देख रहे थे। कुछ ही देर बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। पुलिस से झड़प के बाद राहुल गांधी ने हेमंता सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि जिस रास्ते पर उनकी यात्रा को रोका गया, उसी रास्ते से बजरंग दल और जेपी नड्डा की रैली निकली थी, लेकिन उनकी यात्रा को हेमंता सरकार ने जानबूझकर इजाजत नहीं दी। इसी रास्ते से नड्डा जी की रैली निकली, मगर कांग्रेस पार्टी की पदयात्रा को यहां पे ये लोग रोक रहे हैं। अब देखिए, यहां पे बैरिकेड था नहीं था, उड़ा के फेंक दिया हमने बैरिकेड को तोड़ के फेंक दिया, मगर हम कानून को नहीं तोड़ेंगे। राहुल गांधी की यात्रा असम में 25 जनवरी तक रहेगी। असम में दाखिल होने से पहले ही असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा था कि अगर गुवाहाटी में शहर के अंदर से राहुल की यात्रा निकली तो वो राहुल के खिलाफ केस दर्ज करेंगे। जैसा कि हेमंता बिस्वा शर्मा ने चेतावनी दी थी, वैसा ही उन्होंने किया भी। उन्होंने राज्य के डीजीपी को इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए, जिसके बाद गुवाहाटी में राहुल गांधी और आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। राहुल पर तय रूट बदलने का आरोप लगाया गया। दरअसल प्रशासन ने यात्रा को नेशनल हाईवे पर जाने का निर्देश दिया था, लेकिन राहुल की यात्रा शहर से गुजरने पर आमादा थी। हेमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर भीड़ को उकसाने का आरोप लगाया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कांग्रेस पर निशाना साधते हुए लिखा, प्रमाण सामने आ रहे हैं कि किस प्रकार से राहुल गांधी और जितेंद्र सिंह ने भीड़ को असम पुलिस के जवानों को मारने के लिए भड़काया। हमारे जवान जनता के सेवक हैं, किसी शाही परिवार के नहीं। निश्चिंत रहिए, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, आप तक जरूर पहुंचेंगे। आज की घटना के बाद हेमंता और राहुल गांधी के बीच वार पलटवार शुरू हो गया। हेमंता ने लोकसभा चुनाव के बाद राहुल को गिरफ्तार करने की बात कही तो राहुल ने कहा कि हेमंता डरे हुए हैं। और पुलिस इनक्वायरी करी जी व्यवस्था लब लगे लब, আমি এৰেষ্ট নকৰো, লোকসভা ইলেকশনৰ পিছত এৰেষ্ট কৰিম। ये केस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इनके दिल में डर है। ये डरे हुए हैं कि असम की जनता तूफान जैसे, आंधी जैसे उनके खिलाफ खड़ी हो रही है। राहुल गांधी ने गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। राहुल गांधी ने हेमंता बिस्वा शर्मा पर निशाना साधते हुए उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और उन्हें सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्रियों में से एक करार दे दिया। The chief minister of this state is one of the most corrupt chief ministers in the country. राहुल के मुताबिक उनकी यात्रा को जितना रोका जाएगा वो उतनी ही कामयाब होगी। सबसे पहले इससे यात्रा का फायदा हो रहा है। जो पब्लिसिटी हमें शायद नहीं मिलती और शायद उनके पीछे अमित शाह हमारी मदद कर रहे हैं।
राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि देश में बीजेपी की कोई लहर नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है कि लहर है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपको उस दिन भी बताया, ये बीजेपी का एक पॉलिटिकल प्रोग्राम है। इसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पे मतलब पूरा फंक्शन किया, शो किया। इससे पहले राहुल गांधी ने असम मेघालय सीमा पर युवाओं को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि सरकार उन्हें यूनिवर्सिटी में छात्रों से मिलने नहीं दे रही है। हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर ने फोन उठाया, आपके चीफ मिनिस्टर को फोन लगाया, कहा राहुल गांधी को स्टूडेंट से नहीं मिलने देना है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उत्तर पूर्व को गुलाम बनाने की साजिश चल रही है, साथ ही नॉर्थ ईस्ट की आवाज दबाई जा रही है। विरोधी दलों के गठबंधन इंडिया में सीट बंटवारे पर कलह बढ़ती जा रही है। अभी तक किसी भी राज्य में सीटों के फॉर्मूले पर बात नहीं बन पाई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वाम दलों पर हमला बोला। ममता ने कहा कि जिसके खिलाफ लड़ाई लड़ी उसकी सलाह नहीं मानेंगे। हम लोग मीटिंग में जाते हैं, हम देखते हैं सीपीएम मीटिंग को कंट्रोल करते हैं। जिसको साथ 34 साल हमारा जिंदगी में लड़ाई किया हमने, हम उसको कोई एडवाइस नहीं मानेंगे। कांग्रेस भी ममता बनर्जी को घेर रही है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हम किसी के दया पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। और ममता बनर्जी की दया से हम लोग नहीं चुनाव लड़ेंगे और लड़ने के नहीं चाहते। कांग्रेस पार्टी अपनी ताकत पर चुनाव लड़ना जानते हैं। ममता ने कांग्रेस को भी समझाया कि चुनाव में बीजेपी से मुकाबला करने के लिए तृणमूल कांग्रेस के पास ताकत भी है और पश्चिम बंगाल में जनाधार भी। अयोध्या में सूर्यवंशी राजा राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के ठीक बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा से जुड़ी सूर्योदय योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत केंद्र सरकार देश भर में 1 करोड़ घरों की छत पर सोलर पैनल लगवाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब के घर सोलर एनर्जी पहुंचेगी तो उनका बिजली बिल कम होगा, साथ ही भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बनेगा। सूर्योदय योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के घरों की छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इस पैनल से बनने वाली बिजली का इस्तेमाल लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए कर सकेंगे, साथ ही अतिरिक्त बिजली बेचकर कमाई भी कर सकेंगे। रूफटॉप सोलर पैनल की मदद से सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा से बिजली बनाई जाती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 127वीं जयंती है। इस मौके पर लाल किले में पराक्रम उत्सव मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी इस समारोह में पहुंचे और नेताजी से जुड़ी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर नेताजी सुभाष चंद्र के जीवन से जुड़ी जो जानकारियां हैं वो देखी। प्रधानमंत्री अभी भी लाल किले में ही मौजूद हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत की आजादी की लड़ाई में जिनका अप्रतिम योगदान रहा है और उनकी कृतियों को अब सराहा जा रहा है और साथ ही साथ विस्तार से दिखाया जा रहा है।